वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर चैनल द ग्रूमिंग वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरकट आसन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को, और मरकट आसन किस तरीके से किया जाता है। जिन लोगों के बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जिनको आलस आता है उसे करने में, उसे आप धीरे धीरे इस तरीके से कर सकते हो। एक बार आपको अपनी दोनों लेग्स को लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, दूसरी बार आपको राइट की तरफ लेके जाना है। इसी तरीके से अगर आप इसको 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक करोगे तो बैक के जो इश्यूज़ हैं वो आपके धीरे धीरे रिजॉल्व होने लग जाएंगे। वेदर आपको स्लिप डिस्क है, आपको साइटिका है, कोई भी नर्व की प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आप जिस तरीके से हम कहते हैं, मैंने आपको पहले भी आप अगर इंस्टा पे मुझे फॉलो करते हो तो बताया कि स्पाइन को अलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे गाड़ी की अलाइनमेंट निकल जाती है, ऐसे ही हम जब गलत एक्सरसाइजेज करते हैं तो स्पाइन के अंदर थोड़ी बहुत नर्व इम्पीजमेंट हो जाती है, तो उससे भी पेन आता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको एएस नहीं है और उनको लगता है कि उन्हें एएस है। तो आपको ये ध्यान में रख के एक्सरसाइजेज करनी है कि जो भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि स्लिप डिस्क वालों के लिए ही है या एएस वालों के लिए है। ये अगर आप रेगुलरली भी करते रहेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दूसरी वेरिएशन में हमने थोड़े पैर अपने खोल दिए हैं, वो भी आपको पैर आपको धीरे धीरे अपने लेके जाने हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। और ये डिपेंड करता है, इससे आपकी जो मोबिलिटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो लोअर बैकबोन है वो आपकी स्ट्रांग होगी। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुझे ये भी कहते हैं कि इस वाली एक्सरसाइज को करते समय उनको लोअर बैक में पेन बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा स्लो करनी है अपनी मूवमेंट, आपको ज़्यादा जल्दी नहीं करना है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जिससे कि आप मेरी वीडियो को चला के एक्सरसाइज करें। लेग रोटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके ग्लूट्स में पेन जाता है, जिनके हिप में पेन जाता है और जिनके काफ्स में भी पेन जाता है। जब आप एक बहुत बड़ा सर्कल बनाते हैं तो जो हिप जॉइंट होता है वो भी आपका मूव करता है, आपका पूरा का पूरा जो इन्फ्लेमेशन आपके इर्द गिर्द होती है हिप जॉइंट के, वो कम होती है। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी इन्फ्लेमेशन कम होगी। लेकिन आपने जहाँ पर भी ज़्यादा लोड डाल दिया, अगर आपने स्पाइन लोअर बैक पे अपने लोड ज़्यादा कर दिया या आपने कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, तो कंप्रेशन हो जाता है। उससे जो पेन होता है वो आपका काफ़ी दिन तक रहता है, कभी कभी 6 6 7 7 महीने भी आपका पेन रह सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें, मसल बिल्डिंग आप करें, लेकिन धीरे धीरे अगर आप स्क्वाट्स करते हैं, धीरे धीरे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, पुशअप्स करते हैं, तो मसल पे एकदम से इम्पैक्ट नहीं आता, तो पेन आने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। बीच बीच में ज्ञान देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती हैं। अब हम लेफ़्ट लेग को कर रहे हैं। इसी को आपको पहले सीधी डायरेक्शन में बहुत बड़ा एक गोल चक्कर बनाना है, ज़ीरो बनाना है, और उसके बाद फिर आपको रिवर्स में ज़ीरो बनाना है। ये आपको अराउंड 5 से 10 मिनट आप कर सकते हैं। करेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन 3 से 4 मिनट तो आपको ये करना ही करना है। देखिए, मैं जितनी भी वीडियोज़ यहाँ पर डालता हूँ इस चैनल पे, सारी एक्सरसाइजेज भी जो हैं, प्रोडक्ट भी जो हैं, कोई भी चीज़ हो गई, वो ट्राइड एंड टेस्टेड रहता है। ये एक्सरसाइज मैंने करी हैं और आप यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं। लगता बहुत ज़्यादा, सब लोग चाहते हैं कि फटाफट बॉडी बन जाए, मसल्स बन जाए, लेकिन हमें अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी अंदर से, तभी बाहर से उन्हें स्ट्रॉन्ग करने का फ़ायदा है। एक एक बात जो मैं बोलता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको ध्यान से सुना करो और इम्प्लीमेंट किया करो अपने वर्कआउट्स में। अब हम सिंगल लेग रेजेस कर रहे हैं। ये आपके कोर के लिए भी अच्छा है, प्लस आपके हिप के लिए भी अच्छा है, आपके एसआई जॉइंट के लिए भी अच्छा है। इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा फ़ायदा, आपका जो एसआई जॉइंट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जितना धीरे आप मूवमेंट रखेंगे अपने ग्लूट्स पे, और जितना बेसिकली जितना स्लो आप करेंगे उतना ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और उतनी ही मसल आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसे बहुत धीमे धीमे स्लो स्लो आप करिए। जब भी आप प्लैंक करते हैं, इस तरीके की पोजीशन में आप होते हैं, ब्रिज पोज करते हैं, आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर मूवमेंट से एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी आपको पेन आएगा। स्पेशली फॉर एएस वॉरियर्स में बात बोल रहा हूँ। स्लिप डिस्क वालों को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और जो नॉर्मल हैं वो ऐसी प्रॉब्लम आगे ना है, तो उसके लिए अपनी जो पोजीशन है उस पर ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको काम करना है। जब आप प्लैंक कर रहे हैं तो आपका जो पोस्चर है वो ये होना चाहिए। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जो लोगों के जो हिप्स हैं वो नीचे की तरफ झुक जाते हैं, वो आपको नीचे नहीं करना, और जो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और जैसे आपको लगता है कि हमारी स्पाइन पे प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा देर के लिए आपको प्लैंक भी नहीं मारना है, क्योंकि उससे भी इंजरी आपको हो सकती है।
जब तक आपको लगता है कि आप खींच सकते हो, पोज़ीशन आपकी गड़बड़ा नहीं रही है, वाइब्रेशन बॉडी में नहीं है, तब तक आपको प्लैंक करना है। और जब भी आपको मौका मिलता है, आप स्ट्रेच करते रहें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। जब आप स्ट्रेच करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत जो इम्पिंजमेंट अगर हो जाती है एक्सरसाइज के बीच में, वो ठीक हो जाती है। अपनी बॉडी को बहुत रिलैक्स रखना है। जब आप अपने इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब आप ठीक हो जाते हैं, उस टाइम पर भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि बॉडी को एकदम से आप स्ट्रेस देने ना लग जाएं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। होता ये है कि जितने भी जिम फ्रीक्स हैं, जब उनको एएस होता है, तो वो बौखला जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। और आप लोग स्किप कर देते हो वीडियो को, तो आप मेरी बात का जो तथ्य है वो नहीं समझ पाते हो, मतलब जो उसका मीनिंग है, जो एग्जैक्ट आपको करना है अपनी लाइफ में। ये वाली जो बीमारी है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए। अब पतंजलि जाके भी लोग ठीक नहीं होते, जो उनको मैं आपको बताऊं, वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली वो डाइट अपनी छोड़ देते हैं घर आके, और वो सारे उल्टे काम करते हैं जो मैं मना करता हूं करने के लिए। आप नीचे से वेट उठाएंगे तो आपके पेन आ सकता है। जो जितने भी मैंने आपको वर्कआउट्स बताए हैं, आपको वही करने हैं, और मेरे हिसाब से वो सही हैं। हो सकता है उनमें भी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़े अपने हिसाब से, क्योंकि ऐसा हो सकता है जो मेरे लिए काम कर रहा है वो आपके लिए ना करे। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे लिए वर्क करती हैं। सबकी बॉडी डिफरेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पर, उनको आराम हुआ है। जैसे कि अब ये वाली जो मूवमेंट है, ये जो बॉल मूवमेंट है, तो बॉल पे आप बहुत धीरे धीरे पीछे और नीचे ऊपर जाएंगे। तो जो चक्रासन वाला पोज अगर आप डायरेक्ट करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोड आता है आपकी कमर पे, इंजरी भी हो सकती है, बाई चांस एनर्जी हमारी ख़त्म हो गई और हम गिर गिरा गए। तो ये जो है चीज़, इसको बहुत ज़्यादा आराम से आपको करना है। और इससे आपको पता है फ़ायदा क्या होता है, जब आप पूरा स्ट्रेच करते हो ना स्पाइन को, तो जो स्पेस होता है, जो गैप होता है आपके स्पाइन के बीच में, वो बढ़ता है। और जब आप जैसे पंचकर्म करा के आए हो, और 7-8 दिन बाद जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो, तो स्पेस बढ़ने लग जाता है आपकी डिस्क के बीच में, और आपके जितने भी जो आपकी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। जब आप डाइट फॉलो करते हो, और जब आप एक्सरसाइज करते हो, आप दवाइयाँ लेते हो, तो ये सारी चीज़ें मिलके बहुत पावरफुल हो जाती हैं, और उस बीमारी को ख़त्म कर देती है जड़ से, अगर आप सब फॉलो करते हो। अब लोग कहते हैं कि भाई वापस भी आ जाती है। हाँ भाई, वापस भी आ जाती है। अब जैसे गला ख़राब हुआ आपका, ठीक है, अब कुछ लोगों का गला बड़ा जल्दी जल्दी ख़राब होता है, जैसे मेरा। अगर आप ठंडा पियोगे, जैसे मैं अभी पी रहा हूँ फ़िलहाल, पॉडकास्ट बनाते वक्त भी, वीडियो बनाते वक्त भी, अगर आप पियोगे तो आपका गला दोबारा से ख़राब हो जाता है ना, एक बार परमानेंटली ठीक नहीं होता ना, तो आप उस चीज़ को समझो। अगर आप वही चीज़ रिपीट करोगे तो दोबारा से प्रॉब्लम आ सकती है, और वो ठीक भी हो जाएगी। मरकट आसन का जो ये थर्ड वेरिएशन है, ये भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम होता है। प्लस ये जो पोजीशन है आपकी कोबरा पोज वाली पोजीशन, ये भी उसका सेकंड वेरिएशन है कोबरा पोज का। इसमें भी जब आप धीरे धीरे ऊपर जाते हो, स्ट्रेच करते हो, तो स्पाइन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज करो या ना करो, लेकिन ये वाली एक्सरसाइजेज आपको करनी ही करनी है, अगर आप चाहते हो कि आपका जीवन अच्छी तरीके से चले। अगर आपको एएस नहीं है तब भी आप ये करोगे, तो ज़िंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पूरी वीडियो जो लोग देखते हैं उनको वो कनेक्ट अच्छे से हो पाते हैं। मैंने वेट गेन किया है, थोड़ा सा मसल गेन किया है, और जब से मैंने मसल गेन किया है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 किलो मैंने गेन किया है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। मेरी बॉडी में मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना ज़्यादा मैं इतना ज़्यादा मुझे आलस लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फटाफट ही वेट कम हो। तो ये उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग हैवी लिफ्टिंग करते हैं, जिनको मास चाहिए, आपको कट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइन को जितना आप अपनी बॉडी को हल्का रखेंगे, उतना लोड आप पे कम आएगा, और जो एनर्जी लेवल हैं आप लोगों के, वो उतने बढ़े हुए आपको मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा वेट गेन कर लेंगे या साइज़ गेन कर लेंगे, तो उससे आप स्लो होंगे एक तो, और आपकी स्पाइन पे स्ट्रेस आएगा, उससे भी इन्फ्लेमेशन होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हैं। खाने पीने के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद फॉलो नहीं कर पाता हूँ। इंस्टा द ग्रूमिंग वर्ल्ड पे मैंने कल परसों ही आपको पता है क्या खाया था, तो जो वहाँ फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है। तो मेरा कहना बस आप लोगों को यही है कि पॉजिटिव आप रहो, एक्सरसाइज करो। सुबह मॉर्निंग में आप कर सकते हो 6 से 8, या आप शाम को कर सकते।
मैं आपको ये रियल बात बता रहा हूँ कि मॉर्निंग वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें आपका वेट कम होता है और रात वाले वर्कआउट को करने से वेट गेन होता है, जो मैंने अपने में माना है। अब लोग कहेंगे 6 से 9 बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको कहूँगा कम से कम 1.5 घंटा वर्कआउट करिए, क्योंकि 1 घंटे तो आपको स्ट्रेचिंग्स करने में ही लगेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे योगा और अपना कहते हैं एब्स, साइड्स। तो 45-50 मिनट में भी लोग कर सकते हैं जो प्रो होते हैं, क्योंकि वो थकते नहीं हैं। आप लोग जो बिगिनर हो उनको टाइम लगता है, क्योंकि वो थकते हैं, फिर वो रेस्ट लेते हैं। तो रेस्ट लेना बुरा नहीं है अगर आप बिगिनर हो तो, और जल्दी जल्दी करना भी दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैं कहता हूँ पूरा आराम से तसल्ली से आप करो, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम हो ही है तो आप और कोई काम तो कर नहीं पाओगे मन से। तो कम से कम ठीक होने वाला जो काम है उसको कर लो। लेकिन आपको ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो इससे भी आपकी जो स्पाइन है वो मजबूत होती है, और थोड़ी बहुत भी जो आपकी स्पाइन में अलाइनमेंट आपकी गड़बड़ाती है वो ठीक हो जाती है ऐसे करके। और भी बहुत सारी चीज़ है जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ। मुझे पता है तरह तरह के स्ट्रेस होते हैं, काम का स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, इवन कभी कभी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, फैमिली भी इरिटेट हो जाती है, और लोग आजकल कोई सपोर्ट नहीं करता किसी को। टाइम ऐसा है, कंपटीशन इतना है। लेकिन मैं आपको आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बस यही कहूँगा कि आप सिर्फ अपने पे फोकस करो। अपने से नीचे वालों को देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो। आपकी प्रॉब्लम है, लोगों को इससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम है, लोगों को इससे ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, गरीबी है, 100 चीज़ें हैं। आप अगर थोड़ा बहुत भी चीज़ें अपने ऊपर लगा सकते हो, अफ़ोर्ड कर सकते हो, तो आप लकी हो। अपने आप को इम्प्रूव करने की सोचो और ईश्वर से प्रार्थना करो। मैं हमेशा करता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग ठीक रहें। ये लास्ट एक्सरसाइज है, और इसके अंदर जब आप लटकते हैं तो स्पाइन पे प्रेशर आता है। अगर आप नीचे देखेंगे तो एक रॉड लगी हुई है, उससे फुट को हम उसमें फंसा के स्ट्रेच क्रिएट कर रहे हैं। जब आप स्ट्रेच क्रिएट करते हैं तो जो डिस्क की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। जो आपका पेन होता है वो नहीं जाता है, प्लस स्पेस जो होता है वो बनता है। और ये भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं जल्द मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्टाइलिश एंड स्टे ग्रूम्ड।